मूवी की शुरुआत एक सक्सेसफुल पर्सन से होती है जिसका नाम विल होता है। विल की लाइफ एकदम परफेक्ट थी, या फिर यूँ कहा जाए कि उसके पास में परफेक्ट लाइफ जीने की हर एक चीज़ थी, जैसे कि एक स्टेबल जॉब, खूबसूरत गर्लफ्रेंड, जीने के लिए और क्या चाहिए। बाहर तेज बारिश थी। विल बाइक अवॉइड कर कैब से जाने का डिसाइड करता है। वो घर से बाहर निकलता ही है कि उसे उसके बेस्ट फ्रेंड रॉबर्ट का कॉल आया। विल ऑन कॉल था, तभी स्पीड से एक बाइक उसकी तरफ आती है और सब कुछ थम सा गया। दरअसल इस जगह विल का एक्सीडेंट हुआ था। सीन शिफ्ट होता है। मूवी आफ्टर 2 इयर्स दिखाई जाती है एक कैफे वर्कर लूसी पर, जो कि पिछले 6 साल से सेम कैफे में वर्किंग थी। ड्यू टू सम रीजन लूसी का बॉस बताता है कि आज ये कैफे बंद होने वाला है, मतलब कि अब लूसी जॉबलेस थी। लूसी एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती थी। जॉब जाने से लूसी के साथ साथ उसकी फैमिली भी टेंशन में आ गई, क्योंकि उसकी फैमिली में सिर्फ वही सिंगल बंदी थी जिसकी कमाई से उसका घर चलता था। लूसी अपने बॉयफ्रेंड पैट्रिक से मिलने आई, पर पैट्रिक को सिर्फ अपनी पड़ी थी, वो उसकी बात ठीक से सुनता तक नहीं है। परेशान लूसी अपने दूसरे दोस्त के पास आती है जो कि रिक्रूट करता था। वो उसे बताता है उसके पास में एक केयर टेकर की रिक्रूट आई है, जिसमें एक पैरालाइज पर्सन की देखभाल करनी होगी, और हाँ, वो पैसा भी अच्छा दे रहे हैं। सैलरी का सुनकर के लूसी फौरन हाँ कर देती है, क्योंकि उसे जॉब की जरूरत थी। नेक्स्ट डे ही लूसी उस एड्रेस पर पहुंचती है। हम देखते हैं लूसी जो कपड़े पहन करके आई थी उसमें वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। लूसी कैमिलिया से मिलती है। कैमिलिया से कन्वर्सेशन के दौरान लूसी की स्कर्ट फट जाती है, क्योंकि वो कपड़े उसकी माँ के थे जो कि सालों पुराने थे। कैमिलिया ने पूछा, तुम यहाँ पर जिस काम के लिए आई हो, क्या तुम्हें उससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है? लूसी ने कहा नहीं, पर वो सब कुछ अच्छे से करने की कोशिश करेगी, इवन जल्दी सब कुछ सीख लेगी। कैमिलिया को केयर टेकर की जरूरत थी, वो लूसी को जॉब पर रख लेती है। कैमिलिया लूसी को अब उस पर्सन से मिलाने लाती है जो कि कोई और नहीं विल था, जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जिसका 2 साल पहले बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसकी बॉडी का लोअर हाफ पार्ट पैरालाइज हो चुका था। खड़ा होना तो दूर, वो हिल भी नहीं सकता था। हम नेथन को देखते हैं जो विल का डॉक्टर कम फिजियोथेरेपिस्ट था, और वो हमेशा उसके साथ रहता था, क्योंकि विल की तबीयत कभी भी खराब हो जाती थी। विल लूसी को देख करके मुंह बना करके अजीब अजीब सी हरकतें करता है। इवन वो यहाँ भी चुप नहीं रहता, वो उसकी फटी स्कर्ट पर भी कमेंट करता है। कैमिलिया जो कि विल की मदर थी, उन्हें विल की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। लूसी जब ये बात अपने घर पर जाकर के बताती है कि उसे जॉब मिल गई है, पूरी फैमिली बहुत खुश थी। नेक्स्ट डे ही लूसी जॉब ज्वाइन करती है। नेथन उसे विल की मेडिसिन और डेली रूटीन के बारे में बताता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे। नेथन उसे एक फोल्डर देते हुए कहता है, इसमें सब कुछ मेंशन है, ये तुम्हें समझने में काफ़ी हेल्प भी करेगा। अब लूसी हिम्मत कर विल के पास आई। वो विल को बाहर वॉक पर चलने का कहती है, पर विल उसे रूडली मना कर देता है। लूसी ने कहा, जब तक हम एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी पसंद नापसंद क्या है। पर विल वापस से रूडली कहता है, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो पूरे टाइम बक बक करते रहते हैं, और मॉम ने ये बताया तुम भी ऐसे ही हो। ये सुनकर के लूसी को अच्छा नहीं लगता, पर लूसी को जॉब करनी थी। लूसी हर रोज अपने काम पर आती, हर रोज वो किसी ना किसी तरह विल से बात करने की कोशिश करती, पर विल वही रूड रेस्पॉन्स देता। दरअसल विल उस एक्सीडेंट के बाद में इतना चिड़चिड़ा हो चुका था कि वो किसी से भी बात करना पसंद नहीं करता था, क्योंकि 2 साल पहले तक वो भी लाइफ को अलग अलग जगह जगह घूम घूम करके एंजॉय कर रहा था। वो एक स्पोर्ट्स पर्सन भी था, पर अब वो खड़ा भी नहीं हो सकता था। उसकी लाइफ मानो थम सी गई थी। ऑब्वियसली ये होना जायज़ था, पर विल के इस बिहेव से लूसी बार बार हर्ट हो रही थी, पर फिर भी वो एक नए जोश के साथ हर रोज़ विल से बात करने की कोशिश करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लूसी को होप थी कि विल एक ना एक दिन उसके साथ में अच्छे से बात करेगा, उसे अच्छे से रेस्पॉन्स करेगा। एक दिन विल की गर्लफ्रेंड एलिसिया और उसका बेस्ट फ्रेंड रॉबर्ट उससे मिलने आता है। एलिसिया विल को बताती है कि वो दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं। ये सुनकर के विल को अच्छा नहीं लगता। वो अपने रूम में जाकर के अपनी और एलिसिया जो कि उसकी गर्लफ्रेंड थी, दोनों के फोटो फ्रेम को तोड़ देता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ में ऐसा करेगी। इवन उसका बेस्ट फ्रेंड रॉबर्ट जो कि उसकी खुद की गर्लफ्रेंड को उससे छीन चुका था,
एक दिन लूसी अपने बॉयफ्रेंड पैट्रिक से मिलने आई। पैट्रिक ने बताया कि इस बार वो दोनों हॉलिडे के लिए नॉर्वे जाने वाले हैं। ये सुनकर के लूसी बहुत खुश होती है, पर वो जब ये बात बताता है कि वहाँ पर रेस भी है और मैं उसमें पार्टिसिपेट करने वाला हूँ, ये सुनकर के लूसी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं पैट्रिक लूसी से ज़्यादा अपने कैरियर, अपनी रेस पर फोकस करता था। नेक्स्ट डे लूसी विल और एलिसिया की उन डैमेज फोटोज़ को फिक्स करती है। तभी विल वहाँ आया, जो आज भी लूसी से बहुत ही बैडली बात करता है। इवन वो उसे यहाँ तक बोल देता है कि उसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पर क्यों आती। लेकिन आज लूसी का पेशेंस टूट गया। लूसी ने कहा उसे भी उससे बात करने का कोई शौक नहीं और ना ही यहाँ पर रुकने का कोई शौक है। मैं बस अपनी जॉब कर रही हूँ और मैं ये तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारी माँ के कहने पर कर रही हूँ। मुझे भी तुम्हारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर मुझे ये जॉब और पैसों की ज़रूरत है। आज विल लूसी को अपने साथ में मूवी देखने का कहता है। लूसी को मूवी पसंद नहीं थी, पर विल ने कहा यह उसका ऑर्डर है। मूवी के दौरान विल बार बार लूसी को ही नोटिस कर रहा था। मूवी के बाद में मूवी को लेकर के दोनों के बीच में काफ़ी बातें होती है। इवन दोनों वॉक पर भी आते हैं। पूरे 21 दिन बाद आज पहली बार दोनों को बात करता देख करके कैमिलिया को भी अच्छा लगता है। हर 6 महीने में विल का चेकअप होता था, तो आज विल वापस से चेकअप के लिए आता है, क्योंकि उसका स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड था। नेथन और लूसी भी वहाँ मौजूद है। नेथन लूसी को बताता है कि विल कभी भी खड़ा नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट डे जब लूसी जॉब पर आई तो देखा विल की तबीयत ठीक नहीं। विल लूसी से पेन किलर मांगता है, पर लूसी को समझ नहीं आया कि उसे कौन सी दवा देनी है। वो फोल्डर भी चेक करती है जो कि नेथन ने उसे दिया था, पर फिर भी लूसी को कुछ भी समझ नहीं आया। वो विल को पूछती है, पर विल की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ रही थी। वो उसे ठीक से रेस्पॉन्स नहीं देता। लूसी फौरन नेथन को कॉल करती है, पर नेथन कॉल रिसीव नहीं करता। लूसी को कुछ भी समझ नहीं आता। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी कि वो क्या करे, पर जल्द ही नेथन वहाँ आ गया। नेथन उसे बताता है विल के साथ में अक्सर ऐसा होता रहता है। वो उसे फौरन से फैन ऑन करने और गीली टॉवल लाने का कहता है, क्योंकि विल की बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा था। कुछ देर बाद विल को आराम मिल गया। रात को जब विल सोया था, लूसी विल की एडवेंचर्स की वीडियोस देखती है। तभी विल भी जाग गया। वो लूसी को पूछता है क्या वो फ्रेंच की ऑन देख रही थी। लूसी ने कहा तुम्हारे घर का वाईफाई कनेक्शन बहुत ही पुअर है। दोनों काफ़ी बातें करते हैं। विल के सो जाने पर लूसी भी विल के पैरों में उसके पास वहीं बेड पर बुक पढ़ते पढ़ते सो जाती है। आज रात लूसी अपने घर नहीं आई थी। नेक्स्ट डे लूसी उसे कहती है कि तुमको देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम 2-4 बच्चों के बाप हो। विल हंसते हुए बोला तो वो ऐसा क्या करेगी कि वो वापस पहले जैसा यंग लगे। लूसी उसे शेव करने का आइडिया देती है। सरप्राइजिंग विल मान गया। नेक्स्ट सीन में हम लूसी को विल की शेव करता हुआ देखते हैं और आज पूरे 2 साल बाद विल पहले वाला विल लग रहा था, वही यंग, खूबसूरत और एनर्जेटिक। एक दिन लूसी विल के पेरेंट्स को बात करते हुए सुनती है। उनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि विल अपनी लाइफ को ख़त्म करना चाहता था। उसने ना जाने कितनी बार खुद को ख़त्म करने की कोशिश की थी, लेकिन कैमिलिया के कहने पर उसने अपने पेरेंट्स को 6 महीने का टाइम दिया था। और आज विल के फादर उसी टॉपिक पर कैमिलिया से बात करते हैं, पर कैमिलिया एक माँ थी, वो अपने बच्चे को मरता नहीं देख सकती थी। पर फादर का कहना था कि उनका बेटा बहुत तकलीफ में, वो चाहते हैं कि बस वो इस दर्द से आज़ाद हो जाए। पर कैमिली ने कहा मैं उसकी माँ हूँ, जिस पर स्टीवन मतलब कि विल के फादर ने कहा मैं भी उसका बाप हूँ। ये बात लूसी को अच्छी नहीं लगती। लूसी ये सब अपनी दोस्त के साथ में शेयर करती है। उसकी दोस्त उसे एडवाइस करती है अगर ऐसा है तो तुम्हें उसके हर एक पल को ऐसा बनाना होगा कि वो हर एक पल उसका यादगार बन जाए। अब लूसी विल को खुश करने में लग जाती है। इवन वो उसका फेवरेट ड्रेस पहन करके आती और इस सब में विल के पेरेंट्स भी लूसी को हेल्प करते हैं। एक दिन लूसी विल को हॉर्स रेसिंग शो लेकर के आती है, जहां वो एक घोड़े पर बैट भी लगाती है, पर वो हार जाती है। घर लौटते समय विल की व्हील चेयर गड्ढे में फंस जाती है। इससे विल अपसेट हो गया। लूसी लेकिन हार नहीं मानती। वो उसे एक क्लासिकल म्यूजिक कॉन्सर्ट में भी लेकर के आती है। विल खुश था। उसकी निगाहें लूसी पर थी। जब वो वापस घर लौटते हैं तो विल लूसी को कहता है वो उसके साथ में कुछ और देर रहना चाहता है। ये सुनकर के लूसी को अच्छा लगता है और वो दोनों आज रात गाड़ी में ही स्पेंड करते हैं।
एक दिन लूसी विल को कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड पैट्रिक उससे मिलना चाहता है क्योंकि उसे पता करना है कि वो लेट नाइट कहाँ किसके लिए जॉब करती है। विल ने कहा, तुमने ऐसा बॉयफ्रेंड बनाया ही क्यों? लूसी विल को अपने बर्थडे पर अपने घर इनवाइट करती है। सरप्राइजिंग विल हाँ कर देता है। नेक्स्ट सीन लूसी के बर्थडे का दिखाया जाता है जहाँ विल के सामने पैट्रिक भी बैठा है। पैट्रिक लूसी को ही नोटिस कर रहा था कि वो उसके लिए कितनी केयरिंग है, जो कि लूसी की जॉब थी, पर पैट्रिक को जेलस हो रहा था। वो बार बार विल की इंसल्ट भी करता है पर विल उसकी किसी भी बात को सीरियस नहीं लेता। इवन हर बात हंस करके टाल रहा था, मतलब कि विल बदल रहा था। अब लूसी केक कट करती है, एक एक कर सब लूसी को गिफ्ट देते हैं, पर जब लूसी विल का गिफ्ट देखती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि उसे पाना उसका ड्रीम था। पर ये देख करके पैट्रिक जेलस हो गया। नेक्स्ट डे लूसी विल को शेक्सपियर का ड्रामा देखने के लिए चलने का कहती है, पर विल उसे एलिसिया और रॉबर्ट की वेडिंग इनविटेशन कार्ड दिखाते हुए कहता है कि उसे वहां जाना है। लूसी कैमिलिया को बताती है तो कैमिली ने कहा कि वो उसका ख्याल रखे और दोनों एलिसिया की वेडिंग में पहुंचते हैं। उस दौरान लूसी नोटिस करती है कि एलिसिया रॉबर्ट को एक साथ देख करके विल काफी अपसेट है क्योंकि आज उसकी जगह उसके बेस्ट फ्रेंड रॉबर्ट ने ले ली थी। लूसी विल को बाहर ले आई जहां विल का दोस्त फ्रेडी लूसी को देख कर कहता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड काफी खूबसूरत है। लूसी शॉक थी पर विल को अच्छा लगता है। इवन आज वो खुद भी उसकी तारीफ करता है। अब ये सब डांस करते हैं। ये देख करके लूसी विल को भी डांस करने के लिए इनवाइट करती है, पर विल कुछ कहता उससे पहले लूसी उसके साथ उसके व्हील चेयर पर बैठ जाती है। दोनों साथ में डांस करते हैं। ये सब देख करके सब काफी सरप्राइजिंग थे कि लूसी किस तरह से उसे खुश करने की कोशिश करती है। लूसी ने कहा वो उसे ऐसी जगह ले चले जहां सिर्फ वो और लूसी हो। विल उसे सबसे दूर अलग बाहर ले आया। नेक्स्ट डे जब वो वापस घर आया तो कैमिलिया ने कहा कि उसने उसकी कॉल आंसर क्यों नहीं की और वो पूरी रात कहाँ था। विल कहता है वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, क्या वो एक रात होटल में स्पेंड नहीं कर सकता? ये सुनकर के कैमिलिया सरप्राइजिंग के साथ में काफ़ी खुश भी थी क्योंकि आज काफ़ी दिनों के बाद में उसका बेटा खुश था। कुछ दिन बाद लूसी पैट्रिक के साथ वैकेशन के लिए नॉर्वे आई। वहाँ पर भी हम देखते हैं कि पैट्रिक लूसी को छोड़ करके रनिंग पर फोकस कर रहा था क्योंकि वो रनिंग में पार्टिसिपेट करने वाला था और इसी लेकर के दोनों के बीच में काफ़ी झगड़ा हो गया। लूसी को नेथन का मैसेज आया कि विल की तबीयत बिगड़ रही है। लूसी सब कुछ छोड़ करके फौरन हॉस्पिटल पहुंची तो नेथन बताता है कि वो अभी स्टेबल है, पर लूसी जब तक विलियम का हाथ पकड़े उसके पास बैठती है जब तक उसे होश नहीं आ जाता। नेथन लूसी को बताता है वो पिछले 2 साल से विल के साथ है। वो बताता है कि वो नोटिस कर रहा है उसके साथ में जब से वो आई है, मतलब कि लूसी के साथ होने से वो बहुत बदल गया है। उसके अंदर जीने की उम्मीदें जाग रही है। ये सुनकर के लूसी अपने और पैट्रिक की सभी वेकेशन कैंसिल कर नेथन को कहती है क्यों ना विल को लेकर के एक ट्रिप पर चला जाए, शायद विल के अंदर और उम्मीदें जागे। नेथन भी लूसी की बात से एग्री था। वो भी उन तीनों की टिकट्स बुक करता है। अब लूसी जब घर आई तो देखा पैट्रिक वहाँ मौजूद था। पैट्रिक ने अपने हाथों से लूसी के लिए डिनर बनाया था। पैट्रिक लूसी को उस दिन के लिए सॉरी भी बोलता है, पर जब वो उसकी और विल की टिकट्स देखता है तो वो लूसी को कहता है कि तुम किसी और के साथ में हनीमून बनाओगी और मैं यहाँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड, जो कि हम पिछले 6 साल से रिलेशनशिप में हैं, यहाँ पर बैठ करके तुम्हारा इंतजार करूँगा। लूसी उसे समझाने की कोशिश करती है कि वहाँ पर वो अकेली नहीं, नेथन भी उसके साथ है और वो बस अपनी जॉब कर रही है। पर पैट्रिक पिकअप करके वहाँ से चला गया। जल्दी ही वो तीनों भी ट्रिप पर निकल पड़ते हैं। लूसी हर तरह से विल को खुश रखने की कोशिश करती है और विल खुश भी था। इवन नेथन तो एक लड़की को पटा लेता है और उसके साथ उसे लेकर के होटल चला गया। आज विल और लूसी अकेले थे। विल लूसी को उसके पास रुकने का कहता है। लूसी बिल के पास आई, वो उसे किस करती है। इसके बाद में दोनों बीच पर आते हैं। बिल बताता है कि वो आज बहुत खुश है। इवन वो उसे ये भी बताता है कि उसने पिछले 2 साल में ना जाने कितनी बार खुद को खत्म करने की कोशिश की है। लूसी बोली वो हमेशा उसके साथ रहेगी, पर बिल ने कहा वो उसे वो खुशी नहीं दे सकता जिसकी वो हकदार है। इवन वो भी इस दर्द से थक चुका है, उसे आज़ादी चाहिए। उसने कहा उसे पता है कि वो कभी ठीक नहीं हो सकता। लूसी रोते हुए कहती है मुझे लग रहा था कि तुम बदल रहे हो, पर बिल ने कहा अब मुझे कुछ भी कोई भी नहीं बदल सकता और मैंने भी अपने पेरेंट्स को 6 मंथ का टाइम दिया था जो कि अब पूरा हो चुका है। मैं उन्हें अब और तकलीफ नहीं दे सकता।
पर इस सब में लूसी टूट जाती है। जल्दी ही तीनों ट्रिप से लौटते हैं। लूसी कैमिलिया को सब बता देती है। लूसी की बात सुनकर के कैमिलिया भी लड़खड़ा जाती है। लूसी काफी डिस्टर्ब थी। वो अपनी फैमिली को भी बिल के डिसीजन के बारे में बताती। सभी को बिल के लिए बहुत बुरा लगता है, पर लूसी के फादर लूसी को समझाते हैं कि हम किसी के डिसीजन को बदल नहीं सकते, हम बस उसे प्यार दे सकते हैं, समझा सकते हैं। तुम्हारे बस में जो भी था तुमने किया, अब तुम्हें वापस बिल के पास जाना चाहिए। उसके आखिरी पलों को भी खूबसूरत बनाना होगा। और अगले दिन लूसी वापस बिल के घर आती है और हिम्मत कर बिल के रूम में आई। बिल हंसते हुए कहता है, ओ तो तुम आ ही गई, लगता है कि तुम मेरे साथ में एक आखिरी चाय पीने आई हो। लूसी हिम्मत का हंसते हुए कहती है, नहीं, वो उसे किडनैप करने आई है। बिल उसे डोर और विंडोज ओपन करने का कहता है। लूसी मुस्कुराते हुए बिल के पास आकर के उसके कंधे पर सर रख कर आंखें बंद करके लेट जाती है। बिल उसे उसकी तरफ देखने का कहता है। पहले तो लूसी मना करती है, फिर लूसी हिम्मत कर एक पल के लिए मुस्कुराते हुए बिल की तरफ देखती है, पर कहीं ना कहीं उसकी आंखें भरी थी और वो उसे किस करती है। बिल अब लूसी को उसके पेरेंट्स को बुलाने का कहता है और उस दौरान हम पेड़ से एक पत्ता गिरते हुए देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लूसी को बिल का लेटर पढ़ते हुए देखते हैं, जो इस समय बिल के फेवरेट रेस्टोरेंट में बैठी थी। मतलब कि बिल इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। वो अपने डिसीजन पर अड़ा रहा था, या यूँ कहा जाए कि वो दर्द से आज़ाद हो चुका था। लेटर में लिखा था कि बिल ने लूसी के अकाउंट में इतना पैसा ट्रांसफ़र कर दिया था कि अब वो अपनी लाइफ को अपने तौर तरीकों से जी सकेगी। लूसी वो लेटर पढ़ कर के काफ़ी इमोशनल हो जाती है और इसी के साथ में हमारी आज की ये मूवी की एक्सप्लेनेशंस यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।